नमस्ते मित्रों। आज हम संस्कार की समझ के दूसरे भाग में संस्कार के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो समझना वह उसके पिता की देन होती है। किसी व्यक्ति में बहुत सुंदरता है तो समझना वह उसकी माता की देन होती है। परंतु किसी व्यक्ति में श्रेष्ठ गुण और संस्कार है तो ये समझना वह उसके माता पिता और गुरु तीनों की देन होती है। तो निश्चित रूप से संस्कार व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता के रूप में काम आते हैं। संस्कार के द्वारा व्यक्ति की पहचान बनती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आचारः परमो धर्मः। अगर आपके आचार और विचार अच्छे हैं तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। संघर्ष हम पिता से सीख सकते हैं, संस्कार हम माँ से सीख सकते हैं, बाकी सब कुछ हमको दुनिया अपने आप सिखा देती है। तो हमने पहले भाग में देखा था कि संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक बदलाव को लाता है। संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने गुणों का परिमार्जन करता है। संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं को समझाकर आत्मनिरीक्षण करके अपने में नया बदलाव लाता है। परंतु साथियों, अब समझने ये की बात है कि आखिर में ये कौन से बिंदु हैं जो संस्कार के आने के बाद व्यक्ति में दिखते हैं, परिलक्षित होते हैं। एक संस्कारवान व्यक्ति में 7 गुण अपने आप दिखने लगते हैं। उसके व्यक्तित्व की एक छवि अपने आप बनती है। यदि व्यक्ति वास्तव में संस्कारवान है तो उतने ही अर्थों में कह सकते हैं उसमें उतने ही गुण अवश्य आएंगे, और वो गुण अगर गहराई से आप अध्ययन करें तो उसमें प्रकटीकरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। एक श्रेष्ठ संस्कारवान व्यक्ति का पहला गुण जो होगा वह निश्चित रूप से वह विवेकवान होगा। उसमें विवेक परिलक्षित होगा। वह प्रत्येक कार्य को करने के पहले और करने के बाद में उस पर चिंतन करते हुए विवेकपूर्ण अपने जीवन में जिएगा। अगर किसी व्यक्ति में विवेक नहीं है तो समझ जाना कि वह संस्कारित नहीं है। दूसरी बात, उस व्यक्ति में मर्यादा का पालन करने का पूरा तजुर्बा होगा। अच्छे संस्कारवान व्यक्ति को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे अपने से छोटे भी हो, चाहे बड़े हो, वह हर जगह मर्यादा का पालन निश्चित रूप से करेगा। इसलिए दूसरा गुण उसमें मर्यादा का अवश्य होगा। यदि वह व्यक्ति संस्कारित है तो एक महत्वपूर्ण गुण उसमें होगा कि वह शिष्टाचार युक्त होगा। शिष्ट नहीं होना यानी कि उसमें एक व्यक्ति के साथ में दूसरे के साथ रहकर किस तरह का व्यवहार करना, वे सारे गुण शिष्टाचार में आते हैं। वह शिष्टाचार युक्त नहीं है तो निश्चित रूप से समझ जाना है कि वह संस्कारहीन है, उसको हम ऐसा मानते हैं। चौथा बिंदु है समझदारी। समझदारी भी समय पर आ जावे तो समझ लेना कि व्यक्ति निश्चित रूप से संस्कारी है। समझदारी अगर समय गुजरने के बाद में आती है तो संस्कारित होना नहीं होना कोई अर्थ नहीं रखता। पांचवा बिंदु है उस व्यक्ति में ईमानदारी होगी। अगर वह ईमानदारी का गुण नहीं रखता है और बाकी सब गुण हैं तो भी वह संस्कारवान होते हुए भी संस्कारी नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति की परख उसकी ईमानदार छवि से ही होती है और उस पर विश्वास तभी किया जा सकता है जब वह हर क्षेत्र में, छोटा कार्य हो या बड़ा हो, ईमानदारी से करता है तो निश्चित रूप से वह संस्कारवान है। अगला अपना बिंदु है वह व्यक्ति कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण भरपूर हो तो समझ जाना कि वह संस्कारित है। व्यक्ति में सारे गुण हो परंतु कर्तव्य निष्ठा नहीं हो, कार्य के प्रति वह अपने पूर्ण समर्पण का भाव नहीं रखता है तो समझ जाना कि वह संस्कारित नहीं है। उसके अंदर कहीं न कहीं खोट छिपी हुई है और साथ ही उसका मूल्य परक जीवन हो। संस्कारित व्यक्ति में हम अवश्य ये देखते हैं
कि वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। उसने अपने जीवन में बचपन से लगाकर वर्तमान तक जब तक जिया, अपने मूल्यों के आधार पर उसने अपना एक व्यक्तित्व निर्माण किया और उस व्यक्तित्व के आधार पर उसकी छवि दुनिया में बनती जाती है। आसपास के लोग और सारा वातावरण उसको उस दृष्टि से देख लेता है और उसके साथ में वो पूर्वाग्रह के रूप में सामने पहले से ही छवि बन जाती है कि व्यक्ति कैसा है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अपने सिद्धांत जो हैं वो बार बार नहीं बदलने चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति अभी बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद उसी बात में पलट जाते हैं, तो उनके मूल्य और सिद्धांत जो हैं कह सकते हैं बदलने पर उनकी छवि खराब होती है और वो संस्कारित नहीं कहलाते। इसलिए संस्कारित होने के लिए इन 7 बातों का व्यक्ति में 7 बिंदुओं का होना बहुत जरूरी है। हम जब व्यक्ति के अंदर ये 7 गुण हो तो ये देखेंगे कि उसमें कुछ अच्छी विशेषताएं भी होती है। अगर वो प्रत्येक बिंदुओं से छूटा हुआ जीवन जी रहा हो तो निश्चित रूप से उसके अंतर्गत ये 7 गुण भी अपने आप आ जाएंगे। कम ज्यादा हो सकते हैं साथियों, ये नहीं है कि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम है जीवन में या हर व्यक्ति पूर्ण रूप से संस्कारित ही हो। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, परंतु भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म करतो मिहारसि। यानी कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना जो आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न उसे सुख मिलता है और न ही उसको कभी परम गति प्राप्त होती है। इसलिए इन 7 गुणों को अपने अंदर जिसने उतार लिया उसमें अपने आप ये विशेषताएं भी आ जाती है। वह शांत चित्त व्यक्ति आपको दिखेगा, संस्कारित व्यक्ति। उसके अंदर शांत चित्त रहने की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी आ जाती है। दूसरी विशेषता उसमें आत्मावलोकन करने का गुण आ जाता है। संस्कारित व्यक्ति अपने स्वयं की गलती को आसानी से पहचान लेता है। सबसे बड़ी मुश्किल दुनिया में यही है कि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वो अपने अहंकार में ही जीता रावण की तरह कि नहीं मैं ही सही हूं, और जब बाद में उसे अपनी गलती की सजा मिलती तब पता चलता है कि हो मैं तो गलत था। तीसरा बिंदु समय के साथ समझ आ जाती है। पूर्व में भी ये बात हमने कही थी, एक संस्कारित व्यक्ति को किसी बात की समझ समय पर आ जाती है। इंसान को इशारा काफी होता है ऐसा कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है। अगला बिंदु है वो प्रतिक्रिया में जल्दबाजी नहीं करता। बहुत से व्यक्ति इतने उतावले होते हैं कि किसी बात को सुनते ही अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं और जल्दबाजी में ही अपना होने वाला काम बिगाड़ देते हैं। तो संस्कारित व्यक्ति के ये गुण होते हैं कि वो प्रतिक्रिया में शांति से जवाब देता है, सोचता है, समझता है, वस्तु स्थिति की गहराई तक जाता है। बहुत से व्यक्ति तो इसीलिए काम बिगाड़ देते हैं कि वो हमेशा बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। साथ ही संयम और आत्मनियंत्रण अगर व्यक्ति में नहीं है तो वह कभी भी संस्कारवान नहीं बन सकता। या संस्कारवान व्यक्ति है तो उसमें ये गुण अवश्य ही होंगे कि वह संयमित जीवन होगा, आत्मनियंत्रण भी होगा। वो आत्मनियंत्रण चाहे खाने पीने में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे बात करने में हो, चाहे प्रतिक्रिया करने में हो, या किसी को किसी प्रकार से सहयोग देने, या हर क्षेत्र में वे निश्चित रूप से संयमित और आत्मनियंत्रित होकर काम करते। साथ ही संस्कारित व्यक्ति हमेशा वाद विवाद से बचेगा। उसको वाद विवाद पसंद नहीं होते हैं और कोई आवश्यकता हो तो उस सलीके से बात रखता है, वह व्यक्ति संस्कारित होता है। बिना पूछे अगर प्रतिक्रिया देता है तो समझ जाना कि वह व्यक्ति में वो संस्कार के गुण नहीं है। पूछने पर शिष्टाचार युक्त तरीके से जवाब देना, बात भले बेसलीका हो पर करने का सलीका हो तो निश्चित रूप से वो संस्कारवान व्यक्ति कहा जाता है। और अंत में है पुरुषार्थ में विश्वास रखता हो, जो शॉर्टकट ढूंढता हो, वो जो कन्नी काट रहा हो, जो कामचोर बने, वो निश्चित रूप से संस्कारवान नहीं हो सकता। संस्कारित व्यक्ति कभी भी कार्य के प्रति जी चुराना नहीं चाहेगा। वह अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करेगा, वह अपने भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठेगा, और उसके संस्कारों के कारण, उसके गुणों के कारण वो पूरी दुनिया को जीतता है। तो निश्चित रूप से एक संस्कारित इंसान एक समझदार व्यक्ति होता है, और समझदार व्यक्ति वो नहीं होता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करे,
समझदार व्यक्ति वो होता है जो छोटी छोटी बातें समझे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।